हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और अगर आपने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप पहले उन्हें देख लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक भी कर देना। एपिसोड की स्टार्टिंग में सू अपने डैड से मिलने के लिए जाता है, जहां उसके डैड उसे बताते हैं कि उन्हें बीमारी काफ़ी पहले से थी, लेकिन उन्हें उसके बारे में उसे कुछ नहीं बताया था। जिसके बाद सू अपने डैड की देखभाल में लग जाता है और काफ़ी दिन बाद वो जू के पास कॉल करता है। जू बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि आज सूहो वहाँ पर वापस आने वाला था। सूरज उसे बताता है कि आज एयरपोर्ट जाने से पहले वो अपने पापा को डिस्चार्ज होते हुए देखना चाहता है। वहीं जू उसे बताती है कि मैं तुम्हें एयरपोर्ट लेने के लिए आऊँगी। जब सू अपने डैड को देखने के लिए हॉस्पिटल आता है तो उसे पता चलता है कि उसके पापा को लोग ऑपरेशन के लिए लेके जा रहे हैं। तो वो एक डॉक्टर से पूछता है, इसे वो बताता है कि उनका इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से उनका ऑपरेशन करना पड़ा। जू सू का वेट करती रहती है एयरपोर्ट पे, लेकिन सू वहीं रह जाता है। अगले दिन क्लास में जाने के बाद जू को पता चलता है कि सुजिन ने स्कूल छोड़ दिया और वो अब्रॉड जाके पढ़ेगी। जू सू की कॉल का वेट करती रहती है, उसके टेक्स्ट का वेट करती रहती है, लेकिन सू अपने डैड की देखभाल में बिजी होता है, जिसकी वजह से जू काफ़ी बीमार रहने लग जाती है इतने सारे स्ट्रेस के बाद। सू उसके पास फिर कॉल करता है, जिसे उसकी मम्मी पिक करती है और उसे बताती है कि वो बहुत ज़्यादा बीमार है और हॉस्पिटल में है। स्ट्रेस की वजह से वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई है। सू जू से बात नहीं कर पाया क्योंकि वो इस टाइम सो रही थी। फिर उसके उठने के बाद सू उसे कॉल करता है, जिसके बाद जू बहुत ज़्यादा खुश होती है, लेकिन सू से बोलता है कि हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। जिसके बाद जू शॉक हो जाती है। सू से बोलता है कि पता नहीं, मुझे नहीं पता कि कब तक मैं अपने पापा के साथ यहाँ पर रहूँगा और तुम कब तक मेरा वेट करोगी। जिसके बाद जू से बोलते हैं कि तुम हमेशा वहीं रहना, मैं तुम्हारा हमेशा वेट करूँगी और पैसे कमाने के बाद मैं तुम्हें वहीं पर आके मिलूँगी। जिस पे सू से बोलता है, मेरी कॉल का वेट मत करना, मैं तुम्हें अब कभी कॉल नहीं करूँगा और ना तुम्हारी कॉल कभी पिक करूँगा। जू बोलती है कि प्लीज़ ऐसा मत करो, और सो से बोलता है कि अपना स्कूल भी मत छोड़ना और बाय। फ़ोन करने के बाद जू बहुत ज़्यादा रोती है और दूसरी ओर सू भी बहुत ज़्यादा रोता है। ब्रेकअप की वजह से सैड होकर जू प्रिंस कॉमिक्स के पास जाती है, जहाँ जाकर वो दीवार पर देखती है, मैं क्राई बेबी नहीं हूँ, मैं सू हूँ, तुम कब मुझे पहचानोगी। मैं नामसन जाके पहली बर्फ में विश करूँगा कि तुम मुझे हमेशा याद रखो। ये पढ़ने के बाद जू को पता चल जाता है कि सू उसका वही बचपन वाला फ्रेंड है। फिर कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर वो दोनों बैठे होते हैं। मैं नामसन जा रही हूँ, जो कि कोरिया की सबसे ऊंची पीक है। मैंने सुना है कि वहाँ पर जाकर जब पहली बर्फ़ गिरती है तो जो भी विश मांगता है वो विश पूरी होती है। सू को उसकी इस बात पर विश्वास नहीं होता। जो को ये जानकर बहुत ज़्यादा बैड फील होता है कि सू को ये सब कुछ पता था कि वो उसकी फ्रेंड है, फिर भी उसने उसे नहीं बताया। फिर जब पहली बर्फ़ गिरती है तो जू नामसन जाती है और वहाँ जाकर सू को टेक्स्ट लिखती है कि अब मैं तुम्हें कभी मैसेज नहीं करूँगी और कभी कॉल नहीं करूँगी, गुड बाय। फिर 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जू किसी के फ़ोटोशूट के यहाँ पर आई रहती है और एक आइडल का फ़ोटोशूट हो रहा होता है। वो यहाँ पर एज अ मेकअप ट्रेनी के तौर पर काम कर रही होती है, जहाँ पर उसे एक चैन नाम की आइडल का मेकअप करना होता है। लेकिन वो चैन को सुजन पे क्रश होता है, इसलिए वो सुजन को मनाने को हमेशा जू को परेशान करती है कि उस पर मैसेज करो। फिर जू उसके कहने पे मैसेज करती है, लेकिन सुजन मना कर देता है। फिर जू अपने सारे दोस्तों के साथ बैठ के ड्रिंक करती है, जहाँ पर ड्रिंक उसने बहुत ज़्यादा कर ली होती है और वो उससे सब बोल रही होती है कि सुजन की वजह से हमेशा चैन मुझे तंग करती रहती है, परेशान करती रहती है। उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रखी होती है और वो एकदम से नीचे गिर जाती है। फिर सुजन आता है और वो बोलता है कि इसे इतनी ड्रिंक किसने करा दी, और फिर उसको जूस के कंधे पर अपना सिर रख लेती है। लेकिन बाद में जूस पे चिल्ला के बोलते हैं कि तुम्हारी वजह से वो चैन मुझे हमेशा परेशान करती रहती है। ज़्यादा पिए हुए वजह से स्यूजन उसे अपने ऊपर उठा लेता है और उसे उसके घर पर छोड़ने के लिए जाता है। अगले दिन जब वो उठती है तो वो देखती है कि सुजन उसके ही घर पे है। ज़्यादा लेट होने की वजह से वो उसके घर पर ही रुक गया था। फिर वो सब एक साथ ब्रेकफास्ट खाते हैं। उसके बाद जू स्यूजन को छोड़ने के लिए बाहर तो जाती है, जहाँ पर स्यूजन उसे मजाक मजाक में अपनी फीलिंग बता देता है और वहाँ से चला जाता है। जू बाद में सोच रही होती है कि क्या उसने मेरे साथ मजाक किया है, वो सीरियस था। फिर जू एक आइडल का मेकअप कर रही होती है, जहाँ पर उसका सारा ध्यान स्यूजन की कई बातों के ऊपर ही होता है। दूसरी ओर जू की बहन अपनी शादी के लिए ड्रेस देख रही होती है। जू चैन का ध्यान रख रही होती है, तभी चैन जानबूझकर अपना सैंडल बहुत दूर फेंकती है और जू को उसे उठाने के लिए बोलती है। जब वो उसे उठाने के लिए जा रही होती है तब यहाँ पर सुजन आता है और वो सैंडल उठा लेता है। चैन सुजन को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वहाँ पर जाके उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन स्यूजन उसे इग्नोर करके जू को फ्लावर्स देता है। स्यूजन चैन से बोलता है कि तुम्हारे हाथ नहीं है, जिस पे चैन बोलता है कि हाँ है। फिर उसे बोलता है कि तो ये लो, उसका इस्तेमाल करो, और उसका सैंडल दूर फेंक कर मारता है। फिर स्यूजन जू को अच्छे से अपनी फीलिंग कन्फेस करता है
जिस पे जू से मना करने ही वाली होती है, लेकिन वो एकदम से बोलता है कि मैं अभी आंसर नहीं मांग रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि पहले हम दोनों तीन डेट्स पर जाएं, जहाँ पर तुम मुझे एक दोस्त की तरह नहीं एक लड़के की तरह देखो। फिर वो उसे घर छोड़ने के लिए चला जाता है। घर जाने के बाद जो एक बॉक्स उठाती है जिसमें कि सो से रिलेटेड सारी चीज़ें रखी हुई थी, जैसे कि उसका दिया हुआ नेकलेस, मफलर, की रिंग्स, और फिर सोचती है कि मैंने ये सब क्यों उठाया। फिर वो दोबारा से बर्फ़ के नीचे खड़े होने के लिए जाती है और सोचती है कि वो सो से कभी बात नहीं करेगी। फिर वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी उसके याद आता है कि शायद वो अपना पर्स वहीं पे छोड़ गई। तो वो वापस पर्स लेने के लिए जाती है, जहाँ पर उसे सूहो दिख जाता है। सूहो एकदम से उसे देखकर उसके पास आता है और उसके फेस को पकड़ के कहता है कि क्या, अरे तुम यहीं हो, मैंने तुम्हें कितना मिस किया। लेकिन जो एकदम से पीछे हट के बोलती है कि मैंने तुम्हें बिल्कुल मिस नहीं किया, और ये बोल के वहाँ से एकदम भाग जाती है। फिर स्योजन का सीन आता है जहाँ पर उसका पहला गाना रिलीज़ होने वाला था। तभी उसको कॉल आती है कि सूहो यहाँ पर वापस आ गया है। जू की तबीयत ठीक ना होने की वजह से जू भागते हुए नीचे गिर जाती है। फिर सूहो से अपने ऊपर उठा के लेके जाता है हॉस्पिटल में। होश आने पर जू से बोलता है कि तुम अब तक यहीं पे हो। फिर डॉक्टर आ जाता है और ये बोलता है कि ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इसे कॉन्स्टिपेशन हुआ था। जू सूहो को बिना बताए ही हॉस्पिटल से भाग जाती है। सूहो उसे अपने घर जाने के बाद कॉल करता है, लेकिन वो उसकी कॉल पिक नहीं करती। उसके बाद वहाँ पे स्योजन आ जाता है। फिर वो दोनों गले मिलते हैं। सुजियोन को बताता है कि मैं आज इत्तेफाक से जू से मिला था, जिसके बाद सुजियोन फ्लैशबैक में जाता है और वो सोचता है जहाँ पर वो दोनों बैठे हुए थे। जू से ये बोलकर रोने लगी कि मैं उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। सुजियोन उसे बोलता है कि क्या हुआ, तुम दोनों बीच में कुछ हुआ क्या। तो जू से बोलती है कि अब मैं उससे ब्रेकअप कर लिया है। जिसके बाद सुजन उसे बोलता है कि क्या तुम्हें उसे कॉल करनी चाहिए या मैं उसे कॉल करूं तुम्हारे लिए, जिस पे वो मना कर देती है। जब जो अपने घर से निकलती है तब यहाँ पर सो आ जाता है और उसे बोलता है कि अरे क्या इत्तेफाक है। वो उसे बोलता है कि अरे वाह, क्या इत्तेफाक की बात है, तुम मुझे यहाँ मिल गई। लेकिन जू उसे इग्नोर करती है। फिर वो हेयर सैलून जाती है जहाँ पर उसे सूहो मिल जाता है, लेकिन फिर से वो उसे इग्नोर करती है। फिर जू और सुजोन जाते हैं स्केटिंग पे, जहाँ पर वो उसे स्केटिंग सिखा रहा होता है। उसके साथ कुछ मोमेंट्स बिताने वक्त उसे सूहो की याद आती है। सूहो से याद करता हुआ प्रिंस कॉमिक्स पर चला जाता है और वहाँ वो देखता है जहाँ पर उसने लिखा था, वहाँ पे जू ने भी नीचे कुछ लिखा हुआ था कि अब इतने सब के बाद तुम्हें अब ब्रेकअप चाहिए, यू जक। सूहे देख के स्माइल करता है और फिर वो जू को मैसेज करता है कि मैं वेट करूँगा। स्योजुन जू को छोड़ने के लिए आता है, लेकिन वो एकदम से उसे हक कर लेता है। सुओन दोनों को देख लेता है। स्योजुन भी देखता है कि सुओ ने देख रहा है, इसलिए वो जू को टाइटली हक कर लेता है। जू को समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये हो क्या रहा है। वो उसे हक करके ही खड़ा रहता है। एपिसोड यहाँ पे ही ख़त्म होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के लिए मैं जल्दी आपके लिए वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू। जब तक आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें।